कलेक्टर जैसी व्यवस्था के खिलाफ मध्य प्रदेश बीजेपी अब मजबूती से मध्य प्रदेश में लड़ेगी। क्या कलेक्टर जैसी प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ अब मध्य प्रदेश बीजेपी मुखर होकर सामने आएगी? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के अंदर के ही विधायक और मंत्रियों के नाक में दम कर रखा है आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने। आज एक ऐसा वीडियो निकलकर सामने आया है जिस वीडियो से यह आभास होता है कि आने वाले वक्त पर अगर ऐसे ही नेता भारतीय जनता पार्टी में हो जाएं तो निश्चित तौर पर आईएएस और आईपीएस जैसी प्रशासनिक व्यवस्था को ठप्प कर देंगे और जितनी सारी ताकत कलेक्टर और एसपी साहब को दी गई है उन ताकतों को कम कर दिया जाएगा या फिर अमेरिका जैसे आईएएस आईपीएस यानी कलेक्टर जैसी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा कोई विपक्षी दल या जनता नहीं मांग रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ नेता है, पढ़ा लिखा शिक्षित नेता है जो नाम से पहले डॉक्टर लगाता है और उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है अपना, और उस वीडियो में कलेक्टर जैसी व्यवस्था के खिलाफ खुलकर उन्होंने बोला है और कहा है कि ये कलेक्टर अपने आप को नवाब समझते हैं, इतनी ज़्यादा इन्हें शक्तियां दी गई हैं कि इनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता है, अरबों करोड़ों रुपए लूटकांड जैसे कांड कर देते हैं, इसके बावजूद भी इनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं हो पाती हैं। महज गिने चुने कुछ ऐसे नाम कलेक्टर्स के हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं। पूरे भारत में 6000-7000 आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, जिनमें से गिन कर देखा जाए तो 10 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ उनके किए कर्म पर बेबाकी से प्रशासनिक सिस्टम कार्यवाही कर पाता है। लेकिन इसके बाद भी इनकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि ये किसी न किसी तरीके से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद उन्होंने कई ऐसे मामलों का हवाला भी दिया है कि हमारे ही मध्य प्रदेश में आईएएस आईपीएस अधिकारी जनता और जनप्रतिनिधियों के नाक में दम कर रखा है, लूटकांड मचा कर रखी है, लेकिन क्या मजाल कि कोई उनके ऊपर कार्रवाई कर दे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और मोहन यादव के ही अधीनस्थ भारतीय जनता पार्टी के बहुमत में जितने विधायक हैं उनके अधीन काम करते हैं। सीएम मोहन यादव का बेबाक वो कारनामा भी आपने देखा होगा कि कहीं आईएएस आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अगर शिकायत होती है तो तत्काल उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उन्हें तत्काल वहां से हटाया जाता है। लेकिन एक बीजेपी का वरिष्ठ विधायक है, मंत्री लेवल का विधायक है, वो विधायक कह रहा है कितने पावरफुल आईएएस आईपीएस अधिकारी आखिर कैसे हैं, जबकि दूसरी तरफ सीएम साहब सख्त कार्रवाई करने के अंदाज में जाने जाते हैं। कहीं कोई मामला होता है तो उन आईएएस आईपीएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से वहां हटा दिया जाता है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि सीएम साहब अपनी सरकार चलाने के लिए आईएएस आईपीएस अधिकारियों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं या फिर आईएएस आईपीएस अधिकारियों को इतना पावरफुल कर दिया है कि उनके सामने चाहे विधायक आए, चाहे विधायक के नीचे के जनप्रतिनिधि आए, यानी छोटे लेवल के महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष, ऐसे जनप्रतिनिधि आए या फिर आम जनता हो, अपना हित, सरकार का हित और जनहित को दृष्टिगत रखते हुए काम करना है, उसके सामने भले चाहे कोई विधायक आए उसकी भी नहीं सुननी है। यानी मध्य प्रदेश के जितने विधायक हैं, महज 165 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, क्या इन विधायकों का कलेक्टर साहब नहीं सुन रहे हैं? कलेक्टर साहब इन विधायकों को एक आम व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस वजह से इन विधायक जी का ऐसा बयान आया है। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के आलोट से विधायक चिंतामणि मालवीय का एक वीडियो सोशल मीडिया में आया है। वीडियो महज 8 से 10 मिनट का है और उस 10 मिनट के वीडियो का अगर निचोड़ देखा जाए तो अंत में उन्होंने यही कहा है कि अमेरिका जैसे देशों में आईएएस आईपीएस अधिकारियों जैसी व्यवस्था नहीं है, इतना पावर वहां कलेक्टर एसपी को नहीं दिया गया है, इसके बावजूद भी जनता वहां खुश है और विकसित देश है। यानी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हमारे देश और प्रदेश में आईएएस और आईपीएस की जो व्यवस्था है ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लाई गई, जो शायद अब जाकर भले जमीन पर वो काम कर रहे हैं लेकिन इतना पावरफुल है कि उनके ऊपर कितने संगीन और गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। 2-3 मामले उन्होंने कहा है, उन मामलों को मैं आपको पढ़ाता हूं। उन्होंने कहा, महापौर विधायक से नहीं मिली कलेक्टर। चिंतामणि मालवीय ने प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार पर गहरी नाराजगी जताते हुए कई घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में मंदसौर की महापौर और भाजपा की वरिष्ठ नेता की पत्नी रमा देवी गुर्जर जब कलेक्टर से मिलने पहुंची
तो उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को 1 घंटे तक इंतजार कराया गया। इसके बाद भी कलेक्टर ने उनसे अपने चैम्बर में मुलाकात न करके बाहर मुलाकात की। विधायक ने रतलाम जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई का उदाहरण देते हुए बताया कि वह अपने पति के साथ दोपहर 12 बजे कलेक्टर से मिलने गई थी, लेकिन शाम तक उन्हें बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ी। शाम को कलेक्टर अपने चैम्बर से बाहर निकली, मगर उनसे बिना मिले ही चली गई, जिसके चलते मजबूर होकर लालाबाई को सीढ़ियों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। पहला मामला ये उन्होंने जिक्र किया है कि ये तानाशाह तरीके से काम करते हैं आईएएस आईपीएस अधिकारी। पहला मामला उन्होंने अपने रतलाम जिले का बताया। दूसरा मामला, पूर्व गृह मंत्री को फर्श पर बैठना पड़ा तब एफआईआर हुई। विधायक ने पूर्व गृह मंत्री भाजपा के बेहद वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले एक सीमाबंदी का प्लॉट किसी ने हड़प लिया था और पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही थी। इस पर वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी स्वयं एसपी ऑफिस में फर्श पर बैठकर धरना देना पड़ा, तब कहीं जाकर रिपोर्ट दर्ज हुई। उन्होंने भिंड के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच हुए विवाद का भी उल्लेख किया। कई मामलों का उल्लेख उन्होंने कहा है। विधायकों को तिनका समझते हैं कलेक्टर एसपी, चिंतामणि बाल्मी जो विधायक उन्होंने साफ तौर पर कहा है, कोई तवज्जो नहीं देते हैं, जबकि प्रोटोकॉल की दृष्टि से कलेक्टर से ऊपर विधायक होता है, उनका यह भी कहना है। कलेक्टर का तो बहुत पीछे नंबर आता है, लेकिन प्रोटोकॉल तो छोड़िए, विधायक, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष को ये पहचानते तक नहीं है, मिलना तक उचित नहीं समझते हैं। इतना पावरफुल है कि उनके खिलाफ कोई शिकायत करता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भोपाल में देश भर के 50 अफसरों ने जमीन खरीदकर रोड बनवाई। नौकरशाही में भ्रष्टाचार और संपत्तियों का ब्यौरा देते हुए डॉक्टर मालवीय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भोपाल के बुराड़ी घाट में 4 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली कैंडेर के करीब 50 आईएएस और कुछ आईपीएस अधिकारियों ने एक ही दिन लगभग 11 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कराई। इससे ठीक 10 दिन बाद वह 3200 करोड़ रुपए की लागत वाला वेस्टर्न कॉरिडोर रोड निकला, जिससे 85 रुपए प्रति वर्ग फीट की जमीन की कीमत 3000-4000 स्क्वायर फीट हो गई। करीब 5.5 करोड़ की खरीदी गई जमीन की कीमत 80 से 90 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, इन्होंने आरोप लगाया है। और इन अधिकारियों के खिलाफ हुआ क्या? ज्यादा कुछ हल्ला हुआ, हेपो इधर से उधर हुआ, लेकिन कोई कुछ इनका नहीं बिगाड़ पाया, कोई जांच नहीं कर सका। जांच करेगा कौन? इन्हीं को जांच मिलेगी। सबसे वरिष्ठ, सबसे बड़े अधिकारी यही हैं। इनके नीचे के अधिकारी इनका जांच ही नहीं कर पाएंगे, उन्हें जांच मिलेगी ही नहीं, और जब इनको जांच मिलेगी तो अपने पक्ष में ही जांच करेंगे, ये उन्होंने आरोप लगाया है। आईएएस अफसरों पर नहीं हो पाती है कार्रवाई। प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि देश के कुल 7672 आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन मुश्किल से 10 मामले ध्यान में आते हैं जहां इन पर कड़ी कार्रवाई हुई। उन्होंने बी चंद्रकला, पूजा सहगल, प्रदीप शर्मा सहित मध्य प्रदेश के आईएएस संदीप, अरविंद, टीपू जोशी, जिनकी 360 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, और छत्तीसगढ़ कैंडेर के बाबूलाल अग्रवाल, जिनकी 500 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, का उदाहरण दिया। उन्होंने सवाल उठाया आखिर यह व्यवस्था इतनी मजबूत और अधिकार संपन्न क्यों है। उन्होंने ये लगातार कहा है कि इतनी इनकी ताकत मजबूत क्यों है, कौन इन्हें इतनी मजबूती से आखिर खड़ा कर रखा है। अमेरिका में कलेक्टर जैसी व्यवस्था नहीं है, उन्होंने कहा है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने साफ तौर पर मध्य प्रदेश की अपनी ही सरकार से ये गुहार लगाई है, अगर अमेरिका जैसा देश जहां आईएएस आईपीएस जैसी व्यवस्था नहीं है और विकसित देश है, तो क्या हमारा देश और प्रदेश विकसित नहीं हो सकता है। इन सारे मामलों को मैं उठाया हूं और सारे मामलों पर बाकायदा तथ्य सहित बातें रखी हैं, लेकिन आज तक कितने ऐसे आईएएस आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।